इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे इस टाइम लड़ाई ज्यादा हो चुकी है। इंडियन मीडिया इस टाइम रिपोर्ट कर रही है कि नेपाल ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि नेपाल ने उन इलाकों में ज्यादा आर्मी डिप्लॉय की है जहां पे नेपाल को पता है कि यहां से इंडियन आर्मी नेपाल में घुस सकती है या नेपाल से इंडिया जा सकती है, जिसके ऊपर अब आर्मी डिप्लॉय हो गई है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि नेपाल ने इंडिया के 13 जवानों को अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद इनको अपने मुल्क में लेके गए हैं। इससे कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया था जिसमें हमने कहा था, आपको बताया था कि 4 गांव के ऊपर नेपाल आर्मी ने कब्जा किया है। इसी तरीके से अब दोबारा से बॉर्डर के ऊपर आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, इलाकों के ऊपर कब्जा जारी है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट नेपाल बॉर्डर को लेकर आ रही है। नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में अलर्ट कर दिया गया है और जानिए नेपाल सरकार ने ये निगरानी क्यों बढ़ाई है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखें, तभी पता चल पाएगा कि नेपाल बॉर्डर पर इतनी निगरानी नेपाल सरकार क्यों बढ़ा रही है। नेपाल की सीमा से सटे सीमावर्ती जिले बहराइच में नेपाल से वापस लौटे 19 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित पाए गए सभी के सैंपल जिमोंग सिक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। साथ ही प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे दूसरे जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, लक्ष्मीपुर, खीरी, पीलीभीत में भी नेपाल की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ निगरानी कमेटियों को नेपाल से लौटकर आए लोगों को चिन्हित कर उनकी जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने के लिए प्रदेश में KGMU, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था, BHU, चाइल्ड PGI, जिम्स, CDRI व NBRI में भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और भारत नेपाल बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर 19 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच करने के बाद उन्हें बॉर्डर पर प्रवेश दिया जा रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को पता चल चुका है कि नेपाल ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर्स के ऊपर। आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो मेन मुद्दा है, जो मेन लड़ाई चल रही है इस टाइम पे, वो इस बात पे चल रही है कि नेपाल अपने इलाकों को इंडिया से वापसी लेना चाहता है। और जब इस तरीके से बात होती है तो इंडिया और नेपाल के बीच में लड़ाई हमें देखने को मिलती है। रिसेंटली टाइम्स के अंदर भी हमने देखा कई सारी जगहों पे लड़ाई हुई, कई सारे इलाकों के ऊपर कब्जा करने की बात चली। लेकिन ऐसा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो लड़ाई है वो कम नहीं ज्यादा होती जा रही है। हमें पहले लग रहा था कि चाइना की तरफ से ये हो रहा है, लेकिन चाइना की तरफ से नहीं है, ये उल्टा ज्यादा जो है वो इंडिया की तरफ से ऐसा है कि इंडिया की तरफ से ये ज्यादा चीजें चल रही है। जब इस तरीके से होता है तो नेपाल इन इलाकों के ऊपर फिर कब्जा करता है और इन इलाकों को अपने साथ जो है वो आगे लेके जाता है। लेकिन अभी क्या है कि नेपाल वाले चाहते हैं कि उनके इलाके उनको वापसी मिले, चाहे वो काला पानी के हो, चाहे वो लेपु लेक के हो, चाहे वो लिम्पियादुरा के हो। ये वो इलाके हैं जिनको नेपाल चाहता है कि वापसी मिले और इनको एक ख्वाहिश होती है। और 2 साल हो गए, जून 2023 से हमने स्टार्ट किया था ग्रेटर नेपाल को एक दफा फिर से। उसके बीच में हमने कई सारे रिपोर्ट्स दिए, कई सारे प्रोजेक्ट्स दिए, कई सारी चीजें आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि किस तरीके से नेपाल इन इलाकों को वापसी हासिल कर सकता है।